गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग। आज क्रिसमस है और मैं 3:30 बजे से उठ करके, ठीक है ना, मैं सुबह 3:30 बजे से उठ के वीडियो बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। ओके, और दूसरे चैनल के लिए तो वो जो ऑलवेज गुड स्टडी वाला जो चैनल है बच्चों का, उसके लिए तो बस आई लाइक वर्किंग फॉर यू, आई लाइक वर्किंग हार्ड फॉर यू। ओके, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, देखो ना। ओके, तो आज हम कर रहे हैं, चलो डू डज डिड की प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैंने क्या लिखा हुआ देखो, कम ऑन लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डू डज डिड। इनकी प्रॉब्लम खत्म करते हैं। व्हाट द हेल आर दे मैन, ये क्या है, क्या मुसीबत नहीं है। ओके, डू डज। तो पहले हम बात करेंगे, ठीक है ना, पहले आप टॉपिक जो है ना डू और डज एंड डिड को अलग करके लिख दिया एंड करके, ठीक है ना, एज हेल्पिंग वर्ब। क्या? एज हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि जब इनके मीनिंग नहीं निकलते बट टेंसेस बनाने में हेल्प करती हैं। तो हम कहेंगे तो हम कहेंगे इसमें पहला सेक्शन, ओके, डू और डज, डू और डज, यानी कि, ठीक है ना, यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में यूज होते हैं ये, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में। डू डज यूज इन प्रेजेंट सिंपल, ठीक है ना। ओके, एज हेल्पिंग वर्ब, हमने किसकी बात कर रहे हैं, एज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज कर रहा हूँ। इनका मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन ये तो यानी कि, ठीक है, किस में क्या बनाने में, यूज इन प्रेजेंट सिंपल, क्या करने के लिए, टू फॉर्म निगेटिव, ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस, किसे, ठीक है, क्वेश्चंस बनाने में यूज होते हैं। किसमें? क्वेश्चन बनाने में यूज होते हैं। ओके, तो आपका जो है लेट मी वीडियो चल रहा है ना। ओके, टू फॉर्म नेगेटिव्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, तो हम कहेंगे एक पहला एग्जांपल देखो, आई डू नॉट लाइक मैथ्स, मेरे को मैथ्स पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक मैथ्स, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, डू। ओके, आई डू नॉट लाइक मैथ्स। ओके, और मेरे को बताने की जरूरत नहीं है डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, ये तो पता ही है आपको। डू कहाँ लगेगा, डू लगेगा किसके साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन के, प्लूरल नाउन्स के साथ, ठीक है। और डू का डज का लगेगा, डज लगेगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और एनी सिंगुलर नेम, एनी नेम अकेला कोई नेम होगा, या फिर एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम। ओके, तो डज का लगेगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, एनी नेम कोई भी नाम हो गया, नाम ना मैंस है ना, ये एनी सिंगुलर, ठीक है ना, वो नेम या नाउन, नाउन नाउन, एनी सिंगुलर नाउन, ठीक है, कोई भी बॉय, अगर माय फादर, योर फादर, और कोई नाम, मोहन, पीटर, श्याम, जो भी नाम है, तो उनके साथ। तो आपने हमने डूडस भी कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे बता दिया है, आपको तो पता ही है वैसे तो। आई डू नॉट लाइक मैथ्स, मेरे को मैथ पसंद नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा मोहन को पसंद नहीं है, तो मोहन डज नॉट लगेगा, फिर मोहन डज नॉट लाइक मैथ्स, उसे मैथ्स पसंद नहीं है, तो डज नॉट लग गया। ओके, क्वेश्चन बनाना तो हम क्या कर देते हैं, डू डज को शुरू में रख देते हैं, दैट्स ऑल। फिर सब्जेक्ट से भी पहले, सब्जेक्ट से भी पहले रख देते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट से पहले वह बन जा, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट से भी पहले रख देते हैं। जैसे 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 डू यू लाइक मैथ्स, क्या आपको मैथ्स अच्छा लगता है, ठीक है, तो डू यहाँ पर शुरू में आ गया। डज मोहन, डज या ही ले कह दो, ही डज ही लाइक मैथ्स, क्या उसे मैथ पसंद है, डज ही लाइक मैथ्स, क्या उसे मैथ पसंद है। ओके, डू यू, अब देखो नेगेटिव क्वेश्चंस में भी, किसमें, नेगेटिव क्वेश्चंस में भी यूज करते हैं इसके। डू यू नॉट लाइक, डू यू नॉट लाइक मैथ्स, क्या आपको मैथ पसंद नहीं है,
ठीक है, डू यू नॉट लाइक, नॉट है, डू यू नॉट लाइक मैथ्स, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्टोकेटिकल इंग्लिश। ओके, डू यू नॉट लाइक मैथ्स, क्या आपको मैथ पसंद नहीं है? अगर मेरे को शॉर्ट फॉर्म बनानी होगी तो मैं इनको एक साथ चिपका के रख दूंगा। तो कहते हैं डोंट यू लाइक मैथ्स, क्या आपको मैथ्स पसंद नहीं है? क्वेश्चन मार्क। डोंट यू लाइक मैथ्स। अच्छा, इसमें डज के साथ भी ये एक साथ हो गया। ओके, डज ही नॉट लाइक मैथ्स, क्या उसे मैथ पसंद नहीं है? ओके, उसमें भी ऐसा करेंगे, इसको साथ ले आएंगे, बोलो डजंट ही लाइक मैथ्स, क्या उसे मैथ्स पसंद नहीं है? ठीक है, डजंट ही लाइक शॉर्ट फॉर्म हो गई। ओके, अच्छा डब्ल्यू एच फैमिली होगी तो हम जो है वो डब्ल्यू एच फैमिली यानी कि जो भी है डब्ल्यू बॉट वैन वाई डब्ल्यू एच फैमिली जो भी होगा, अगर वो आएंगे तो वो डू डज से भी पहले आ जाएंगे, डू डज से भी पहले आ जाएंगे, और वो सब्जेक्ट से पहले तो डू डज आता ही आता है। ठीक है ना, फिर वर्ब आएगी, जो भी आपको पैटर्न तो पता ही है, डब्ल्यू एच फैमिली, जैसे वाई डू यू गो देयर, वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो? वाई डू यू गो देयर, तो वहाँ क्यों जाते हो? वाई डू यू गो देयर, आप वहाँ क्यों जाते हो? ओके, वाई अगर होगा ही शीट वगैरह होगा, वाई डज योर फादर, सिंगुलर है ये, वाई डज योर फादर गो देयर, आपके पापा वहाँ क्यों जाते हैं? ओके, वाई डज योर फादर गो देयर। ओके, तो यू के हिसाब से डू लग गया, योर फादर सिंगुलर है तो डज लग गया। ओके, लेकिन अगर आपने नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे वाई डू यू नॉट लाइक मैथ्स, ठीक है, आपको मैथ्स पसंद क्यों नहीं है? वाई डोंट यू लाइक, वाई डू यू नॉट लाइक मैथ्स, आपको मैथ्स पसंद क्यों नहीं है? नेगेटिव बनाना है, मतलब शॉर्ट फॉर्म बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इनको साथ साथ रख देंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। वाई डोंट यू लाइक मैथ्स, वाई डोंट यू लाइक मैथ्स, तुम्हें मैथ्स पसंद क्यों नहीं है भाई? वाई डोंट यू लाइक मैथ्स। ओके, ऐसे करके ही यहाँ पर वो आपका डज का प्रयोग कर सकते हो, वाई डज ही, ठीक है, हेट मैथ्स, वाई डज ही हेट मैथ्स, वाई डज ही हेट मैथ्स, वो उसे मैथ्स से नफरत क्यों है? ओके, वाई डज ही हेट मैथ्स, वाई डज ही हेट मैथ, ही के साथ डज आ गया, वाई डज ही हेट मैथ्स, उसे मैथ्स से चिढ़ क्यों है? ओके, वाई डज ही नॉट लाइक मैथ्स, उसे मैथ पसंद क्यों नहीं है भाई? ओके, वाई डज वाई कहाँ आ रहा है? डज से भी पहले। ओके, और डज कहाँ आ रहा है? सब्जेक्ट से पहले, ही के हिसाब से डज लग गया। वाई डज ही नॉट लाइक मैथ्स, उसे मैथ पसंद क्यों नहीं है? ये शॉर्ट फॉर्म करना तो इनको चिपका दो, वाई डजंट ही, तो ये तो मैं इसको वाई डजंट ही लाइक मैथ्स, लाइक मैथ्स, उसे मैथ पसंद क्यों नहीं है? ओके, यहाँ पर आपका आ गया डू डज का यूज़। अच्छा ठीक है, यहाँ प्रेजेंट सिंपल में यूज़ हो गया। ये लंबा वीडियो है, ओके, ओ भाई 8 मिनट का हो गया, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ओके, देखो मैं साथ साथ बताता चलता हूँ, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि यू लर्न थिंग्स, ठीक है ना, एंड यू लर्न थिंग्स बेटर। आपको ना जब लिखा हो, बिल्कुल तुरंत वीडियो पे जब बन रहा होता है, जब लिख रहा होता है, लिखा हुआ अगर आपको बता एक्सप्लेन कर दिया, यू कैन रीड दोज थिंग्स इन इंग्लिश इन अ बुक ऑल्सो। तो आपको लिखा हुआ उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे चेप दिया और वो लिख बता रहे हैं उसको, ठीक है, तो आप तो ऐसे किताब में भी देख सकते हो। ओके, अच्छा देखो, तो हमें अच्छा डू डज का स्पेशल यूज़, ठीक है ना, क्या स्पेशल यूज मेन वर्ब के तौर पे देखते हैं, मेन वर्ब के तौर पे देखते हैं। ओके, मेन वर्ब, डू का मतलब क्या होता है? करना, क्या करना, डू मतलब करना, ठीक है। ओके, देखो, आई डू माई होमवर्क
ऑन टाइम, मैं अपना होमवर्क भाई टाइम पे करता हूँ, मैं डिले नहीं करता। आई डू माई होमवर्क ऑन टाइम, तो डू यहाँ पर मेन वर्ब है। ही डज हिज होमवर्क ऑन टाइम, वो अपना होमवर्क टाइम पे करता है। ही डज, ठीक, यहाँ पर डज मेन वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव, आई डू नॉट डू, आई नेगेटिव बनाओ, आई डू नॉट डू माई होमवर्क, इसको मैं होमवर्क माई को ढंग से लिखूँ पहले, माई होमवर्क, ठीक है ना। आई डू नॉट डू माई होमवर्क डेली, मैं तो अपना होमवर्क डेली नहीं करता, ओके। आई डू नॉट डू, ये वाला डू है हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ये क्या है मेन वर्ब, तो ध्यान रहेगा डू डज अगर अकेले डू डज अगर दो दो डू साथ आते हैं तो पहले वाला डू हेल्पिंग वर्ब है, बाद वाला डू मेन वर्ब है, ओके। आई डू नॉट डू, तो डू आपका ये जो क्या है मेन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला डू मेन वर्ब है। आई डू नॉट डू माई होमवर्क डेली, मैं अपना होमवर्क डेली नहीं करता, आई हेट इट मैन, ठीक है। और यहाँ पर ये होता तो मोहन या जो शाम जो भी नाम है, मोहन डज नॉट डू हिज होमवर्क, हिज होमवर्क ऑन टाइम, नेगेटिव बना दिया, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है ना। और डू यहाँ पर मेन वर्ब है, डू यहाँ पर मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और यहाँ पर ये डज हेल्पिंग वर्ब है। मोहन डज नॉट डू हिज होमवर्क ऑन टाइम, मोहन अपना होमवर्क डेली नहीं करता है, ओके। तो हमारे पास ये आ गया। और आप जो है ना इसको भी नेगेटिव, देखो कितना प्यारा लगता है, इसको नेगेटिव बनाओगे तो आई डू, आई डोंट डू, आई डोंट डू माई होमवर्क ऑन टाइम डेली, ठीक है, डेली। भाई मैं तो अपना होमवर्क डेली नहीं करता, तो डोंट आप जो है डोंट डू, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, ये ना आपने चिपका दिया इसको, आई डोंट डू माई होमवर्क डेली, मैं अपना होमवर्क डेली नहीं करता हूँ, तो डोंट डू माई होमवर्क डेली, ओके। डू यू डू योर होमवर्क डेली, डू यू डू, और ठीक है ना, डू यू डू योर होमवर्क, ठीक है, डेली, क्या तुम अपना होमवर्क डेली करते हो, ओके। तो क्वेश्चन मार्क, डी डू, पहले वाला डू हेल्पिंग वर्ब है, बाद वाला डू मेन वर्ब है। पहले वाला डू क्या है हेल्पिंग वर्ब, बाद वाला डू क्या है मेन वर्ब। डी डू योर होमवर्क डेली, क्या आप अपना होमवर्क डेली करते हो। ऐसे ही डज हरमन डू हिज होमवर्क डेली, ठीक है, ओके। तो डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, डू यहाँ पर मेन वर्ब, ओके। डू के बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो वो अभी मैं अलग वीडियो के अंदर बनाऊंगा, डू के यूजेस ना कितने कितने, मतलब ये उसको वर्ब के तौर पर कितने कितने यूज होते हैं वो बाद में बता दूंगा, ओके। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना डज का यूज जो है वो स्पेशल यूजेस देख लेते हैं। कितना मिनट का वीडियो हो गया, ओके 12 मिनट का, कोई वाली बात नहीं। डज के स्पेशल यूजेस, क्या स्पेशल यूजेस, ओके, ठीक है। स्पेशल यूजेस क्या क्या होते हैं स्पेशल यूजेस, वैसे यूसेजेस बोलते हैं, USAGES, ठीक है ना। यूसेज ये अनकाउंटेबल नाउन है, उनका उसका प्रयोग स्पेशल वाले प्रयोग, लेकिन ठीक है आप इतना कर दो कोई नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम स्पेशल यूजेस तो ठीक है। पहला मीनिंग जो है वो आपका आता है, देखो रिक्वेस्ट के अंदर, जैसे आप एम्फेसिस के लिए, किसके लिए एम्फेसिस, ठीक है, जोर देने के लिए। जैसे आपने कहा कम इन, किसे कहा आपने, अरे भाई ये आजा, कम इन, अंदर आ जाओ, ठीक है ना, कम इन। तो आपने देखो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, प्लीज कम इन, ठीक है, ये रिक्वेस्ट हो गई, आप देखते रहना, ओके। डू कम इन, आइए ना, डू कम इन, डू का जोर देने के लिए हो गया। और आप ये भी कह सकते हैं प्लीज डू कम इन, अंदर आइए ना,
प्लीज़ डू कम इन। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा ये प्लीज़ कम इन, प्लीज़ कम इन, डू कम इन। तो आइए, तो यहाँ पर तो कृपया है, तो यहाँ तो आदेश है कम इन, प्लीज़ कम इन, डू कम इन। यहाँ पर डू कम इन, आइए ना। ओके, तो आप ये कह रहे हैं बुआ हमारे साथ 2 दिन के लिए ठहर जाओ ना, ठीक है ना। ओके, स्टे हेयर फॉर 2 days कहते हैं। ओके, जैसे कि कोई अंदर, चलो बुआ वाला एग्जांपल कह दिया तो कर देते हैं। बुआ जी, बुआ, ठीक है ना, प्लीज स्टे विद अस, हमारे साथ रुक जाओ, विद अस फॉर 2 days, 2 दिन के लिए रुक जाओ ना बुआ, प्लीज स्टे विद अस फॉर 2 days। यहाँ पर लेकिन आपने डू लगा दिया तो क्या आपने बुआ प्लीज, बुआ ये लिख दूँ या प्लीज डू स्टे विद अस वही है, ठीक है ना, वो वैसे है सेंटेंस। तो आपने प्लीज डू स्टे विद अस फॉर 2 days, तो यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। कोई आदमी बैठने के लिए आप किसी से कह रहे हैं तो कहते हैं प्लीज, ठीक है ना। बी सीटेड, बच्चा है, बी सीटेड, बैठ जाओ। ओके, लेकिन कोई बड़ा है, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बैठ जाओ, ठीक है। ओके, और डू बी सीटेड, प्लीज बैठ जाओ, बैठिए ना, डू बी सीटेड, बैठिए ना। और ये प्लीज डू बी सीटेड, कृपया, अरे बैठ तो जाइए, प्लीज, कृपया प्लीज बैठिए ना, तो ठीक है, ये डू। ओके, तो यहाँ पर आप प्लीज़ के साथ आप जो है ना वर्ब से पहले, प्लीज़ के बाद, और आप वर्ब से पहले भी आप डू का यूज़ करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, ठीक है, वो आपका बहुत प्यारा प्रयोग बन जाता है, ठीक है, रिक्वेस्ट वगैरह पर जोर देने के लिए, ठीक है। अच्छा डू द, ठीक है ना। अच्छा, इसमें डू का हमारा यूज़ जो है, नेक्स्ट यूजेस है वो मैं सेंटेंस करके बता रहा हूँ। देखो, दोस्त अगर आपका कहता है कि भाई मेरे पापा सिगरेट नहीं पीते, तो आप कहते हैं ही डज स्मोक, ना रे पीते, मैंने खुद देखा यार, ही डज स्मोक, वो पीते हैं, ही डज स्मोक, वो पीते हैं भाई। ओके, कहते ए, ठीक है ना, ये कहता है मतलब तुम्हारा एक ठीक है ना, आप जो कोई लैला का एग्जांपल ले लो, लैला, अबे मिर्जा भाई, लैला मजनू से कहती है यू डोंट लव मी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, यू डोंट लव मी, यू लव माई डॉग, तुम, ठीक है ना, यू लव डॉग की फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा मजाक नहीं। ओके, डू यू लव माई मनी, तुम मेरे पैसे से प्यार करते हो, ठीक है। तो मजनू क्या बोलता है, मजनू कहता है नो डार्लिंग, नो इट्स नॉट लाइक दैट, आई, ठीक है, नो, ठीक है। ओके, नो ऐसा नहीं है, ठीक है, नो आई डू लव यू, ठीक है। कहते नो आई डू लव यू, निगेटिव हो जाएगा तो नो लगाते ही नहीं है। ओके, कहते हैं डार्लिंग आई डू लव यू, डार्लिंग, ठीक है, आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई डू लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ओके, तो डू यहाँ आपने क्या जोर दे दिया इसमें, ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ भी हो सकता है जैसे, ठीक है। आपने जैसे मैंने बता दिया था ही डज स्मोक, ये ना पापा, ये ना डज, ओके, और ही डज स्मोक यहाँ पर एम्फेसिस के लिए हुआ है। ओके, पास्ट में भी हो सकता है डिड का यूज़ जो है, जैसे कि डिड का। ओके, तुम वहाँ नहीं गए थे, आई डिड गो देयर, आपके दोस्त कहता है तू तो गया ही नहीं, आप गए नहीं, आई डिड गो देयर, मैं गया था भाई वहाँ पर, ये सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, मीनिंग पास्ट का ही है। आई डिड गो देयर, मैं वहाँ गया था यार, आई डिड गो देयर। ओके, आई डिड स्टडी, मैंने पढ़ाई करी थी, आई डिड स्टडीड, आई डिड लर्न माई लेसन, लर्न फर्स्ट फॉर्म लगे, आई डिड लर्न माई लेसन, याद करा था यार, मैं भूल गया भाई, मेरे को ध्यान नहीं था, आई डिड लर्न,
याद किया था। तो आप कह रहे किया था, आपको मतलब मम्मी कह रही नहीं किया था, नहीं नहीं आई डिड लर्न माई लेसन, मम्मी करा था मैंने, याद मैं पढ़ा था। ओके आई मैंने अपना होमवर्क किया था। ओके या फिर वी डिड ओके स्टडी, मम्मी हमने पढ़ाई करी थी मम्मी, वी डिड स्टडी, मम्मी कह रही नहीं तो मैं जब घर पे नहीं तो तुमने पढ़ाई ही नहीं, तो वी डिड स्टडी मम्मी, करी तो थी हमने, पढ़ाई करी थी। ओके तो डिड का प्रयोग हमारा यहाँ हो गया। ओके और बहुत सारे यूजेज हैं, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इसके अंदर आपका। ओके तो यहाँ पर और बस मैं डिड का और इसमें कर दूँ, चलो डिड का इसमें डिड का कर दूँ इसके अंदर। ओके डिड का कर देते हैं। डिड का यूज़ जो है वो आपका पास्ट सिंपल में होता है, ठीक है ना। डिड का यूज पास्ट सिंपल में एज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डिड का यूज। जैसे आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया था, आई वेंट देयर एट 8, मैं भाई 8 बजे गया था वहाँ पर, आई वेंट देयर एट 8, मैं तो 8 बजे गया था वहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं 8 बजे नहीं गया वहाँ पर, मैं आई या फिर मैं कल नहीं गया वहाँ पर, आई डिड नॉट गो देयर, यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, आई डिड नॉट गो देयर यस्टरडे, मैं कल वहाँ नहीं गया था। तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो हम देखेंगे पास्ट सिंपल में आपका हेल्पिंग जो डिड जो नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव ढंग से लिखो भाई, नेगेटिव एंड क्वेश्चंस, जो नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे उसमें डिड का यूज करते हैं, ठीक है ना। ओके एज, ठीक है, डिड का यूज एज हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, दैट्स ऑल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ओके डिड कैसे यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, किसके तौर पर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, नेगेटिव या क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है ना। मम्मी स्लैप्ड मी, मम्मी स्लैप्ड मी, मम्मी ने मुझे मारा, स्लैप्ड मी, मम्मी ने मुझे मारा, स्लैप्ड मी, मम्मी ने मुझे मारा। दादी साहब कह रहे मम्मी स्लैप्ड मी, मम्मी ने मुझे मारा। नेगेटिव बात कह रहे तो मम्मी ने मुझे नहीं मारा, मम्मी डिड नॉट स्लैप मी, ठीक है। मम्मी डिड नॉट स्लैप मी, जहाँ पे डिड लग गया फर्स्ट फॉर्म तो डिड में हमें, ठीक है। क्वेश्चन में डिड यू गो देयर, डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए थे बताओ पार्क में, डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए थे, डिड यू गो देयर। डिड ही गो टू द पार्क, क्या वो पार्क गया था, गो टू द पार्क, क्या वो पार्क गया था। ओके डिड ही गो टू द, यानी कि डिड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। ओके ये आपका डिड ही नॉट, तो आपको पता है नेगेटिव वाला बनाना, डिड यू नॉट डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था, होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे वाला ये तो डिड हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे डू मेन वर्ब है, ठीक है। तो डिड यू नॉट डू योर होमवर्क, डिड यू नॉट डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था। शॉर्ट फॉर्म करनी है, बना दो डिडंट यू डू योर होमवर्क, तुमने होमवर्क नहीं करा था क्या अपना, क्या आपने होमवर्क नहीं करा था अपना, डिड यू नॉट डू योर होमवर्क, ये पूरी फॉर्म होगी, डिड यू नॉट डू, देखो मैं नॉट कैसे बोल रहा हूँ, डिड यू नॉट डू गो देयर डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं करा, डिडंट यू डू योर होमवर्क, क्या आपने होमवर्क नहीं किया था। ओके और ऐसे करके अपना नेगेटिव क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए आप जो है इसमें, और पास में भी डिड, आई डिड गो देयर, वो तो मैंने डिड का प्रयोग बता दिया जो उसमें एम्फेसिस के लिए, ठीक है। वो शॉर्ट आंसर्स वगैरह में बाद में होता रहेगा, एक वीडियो और बना देंगे बाद में, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक द वे आई टीच यू, इफ़ यू थिंक दैट आई रियली वांट टू टीच यू गुड इंग्लिश, देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके बाय बाय, टेक केयर।